जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन एसएससी जीडी 2021 में। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 7वां लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 7 बजे ये लाइव दिया जाता है। 7 बजे शाम को लाइव आता है आपके सामने, मतलब कि ये वीडियो आप तक पहुंचती है डेली 7 बजे। तो इससे पहले 6 सेट अपलोड हो चुके हैं, मॉक टेस्ट 6 सेट। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और सारे सेट जरूर लगाइए। इसके अलावा आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें हम मेनली जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको सॉल्व करने के लिए समय दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 5 सेकंड में आपको आंसर बताना रहेगा और आपको ये भी बताना है लास्ट में कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए हम आज का अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्यसभा या लोकसभा में, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड का समय लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, आपका जो धन विधेयक है केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। कहाँ पे? लोकसभा में इसको केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सेट लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और एग्जाम के लेवल के हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की बात करें, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आपके उपराष्ट्रपति। तो अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति आपके अध्यक्षता करते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि भारत में राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर में कराए हुए हैं। अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को और आपने सारे प्रीवियस ईयर सेट लगाए हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। चलिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर सेट के लेवल के को देख के ही बनाए गए, यानी कि सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस हिसाब से ही आपका मॉक टेस्ट बना हुआ है। चलिए, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा? राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? रेशम उत्पाद पर, खाद्य उत्पाद पर, स्वर्ण आभूषण पर या पर्यावरण मित्र उत्पाद पर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा स्वर्ण आभूषण पे। किस पे किया जाता है? आपका स्वर्ण आभूषण पे ये किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 30वें का आंसर क्या है? एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है? यानी कि हॉर्स पावर की बात कर रहा है। तो एक अश्व शक्ति बराबर किसके होता है? 546 वाट, 646 वाट, 746 वाट या 846 वाट? राइट आंसर, इसका राइट आंसर मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको इतना बेसिक लेवल का भी नहीं आता है तो आपको ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की। ये बात मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए, आपको बुरा लगेगा कि ये बता रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, पर ये सच्चाई है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े लेवल में पूछा जाने लगा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक अश्व शक्ति। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 92 मार्क्स मिले थे। तो मैं ऐसे ही कुछ भी गप्पे नहीं हाँक रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सही लेवल क्या होता है जीडी एग्ज़ाम का। मैं अभी जीडी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो जीडी लेवल का लेवल क्या होता है या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आगे आपका मर्जी। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आप ये मॉक टेस्ट तो लगा ही सकते हैं। मॉक टेस्ट तो सबके अच्छे होते हैं, चाहे जहाँ भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाए तो लगाते रहिए, मेरा ही नहीं, चाहे जहाँ का। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 के लिए? रुधिर स्कंदन में, तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला बिल्कुल सही, विटामिन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के, सॉरी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है वो रुधिर स्कंदन में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एसईजी का पूर्ण रूप क्या है? क्या एसईजी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन?
चारों में से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? चलिए जल्दी जवाब देंगे। 32 का थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, बस सरल मान के तो बिल्कुल भी मत चलिए कि जीडी एकदम से हलवा नहीं है। हाँ, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, हिंदी उसके काफ़ी सरल रहते हैं, जीडी का हिंदी काफ़ी सरल रहता है, लेकिन जीके काफ़ी कठिन रहता है। तो एसईजी का पूर्ण रूप है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चारों आप पढ़ेंगे। उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान स्थिर रहता है, या वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों का वध कर देते हैं। अनियत तापी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा कठिन है। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो जिनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है उसको क्या कहते हैं? अनियत तापी प्राणी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? क्रोमियम के, सीसा के, कॉपर के, या सिलिकॉन के? आईसी चिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जल्दी से आपको जवाब देना है कि आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिलिकॉन के आपके बनाए जाते हैं आईसी। आईसी चिप आप सब सभी को पता होगा, कंप्यूटर में आईसी लगी हुई होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर काम करता है। तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजाड़िया बुल तथा मंदड़िया बियर वाणिज्य की किस पहलू से संबंधित है? अच्छा, सभी ने स्कैम 1992 देखी होगी, तो आप सभी को पता होगा कि बुल और बियर किससे संबंधित है। तो बुल और बियर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से, है ना। तो 35 आंसर डी हो जाएगा। देखिए फिल्में देखने का भी कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है, यहाँ पे मिल गया। बुल और बियर किससे संबंधित है? लेकिन अब इसका ये हिंदी मीनिंग भी याद रखनी कि बुल को क्या कहते हैं? तेजड़िया, और बियर को क्या कहते हैं? मंदड़िया। तो अगर कभी मान लिया बाई चांस केवल तेजड़िया और मंदड़िया ही दे दे तो आप क्या करेंगे? तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? 37%, 47%, 44% या 52%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जल्दी से जवाब देना है। कितने परसेंट लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं? 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44% लोग, 44% लोग क्या करते हैं? हिंदी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी के कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मैं कई सारे प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, मुझे कई बार मिला ये, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट तक देखिए पूरा सेट, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब आप लास्ट तक देखेंगे। मछलियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करती हैं? सभी को पता होगा, इसका कोई बताने की जरूरत नहीं है। 37 का राइट आंसर डी आपका हो जाएगा, गिल्स या गलफड़े के द्वारा, है ना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ज़्यादा ही सरल है, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, वो तो 2 सेकंड का आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्लाइव, विलियम बेंटिक, कैनिंग या वारेन हेस्टिंग्स? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो क्या नाम था आपका? बिल्कुल आपको राइट आंसर बताने, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन क्या है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंध महासागर? 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर जो आ रहा है सी। क्या आ रहा है? सी, आर्कटिक महासागर जो है आपका वो सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। गर्त यानी कि गड्ढा, जिसको क्या कहते हैं? मारियाना ट्रेंच कहते हैं। और मारियाना ट्रेंच की गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि मारियाना ट्रेंच, ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा है वैसे एसएससी में कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो वो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। गहराई आपको बता दिया 11,022 मीटर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा शासकीय राजदूत जहांगीर के शासनकाल में दरबार में आया था? कौन था वो? हॉकिंस, टॉमस रो, एडवर्ड्स या सर वॉल्टर स्कॉट?
तो 40 का आपका राइट आंसर, मुझे लगता है कि अगर आपने ये बेसिक भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए। आई मीन अगर आप 50% भी पढ़े हुए हैं जीके को तो इसका क्वेश्चन आपको पता होगा कि सर टॉमस रू, कौन आया था? सर टॉमस रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है कि निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसका? सेल का पावर प्लांट। गाल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? मेन आपको आंसर ये देना है। तो बिल्कुल सही। बायो के क्वेश्चंस एक दो, कम से कम 2 पूछ लिए जाते हैं, तो बायो के क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या पावर प्लांट ये सब भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा है एक बार कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक, तो पावर हाउस भी यही है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, टीवी बोटोमोर ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या इनमें से कोई नहीं? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग विहीन समाज। वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स ने ही एक बार ये कहा था कि धर्म अफीम है। क्या कहा था? धर्म अफीम है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सारे क्वेश्चन जरूर देखिए। अब यहाँ तक देख रहे हो या तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था, ठीक है, या प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को। इसका उत्तर मैं बताया दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऑड सा क्वेश्चन है, इससे पहले कभी नहीं पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को सबसे पहला प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संगठित संगठन कौन सा है? 44 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय आयोजन के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीरी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? सभी को पता होगा लोहे की परत को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है, तो किस धातु से गैल्वेनीकरण किया जाता है? 45 का राइट आंसर, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक से। किससे किया जाता है? जिंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना? इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, कितने गुना अधिक? तो बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 गुना। कितने गुना? 6 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आधिकारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? ऑप्शन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868। चलिए तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी को। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और मैं कई सेट में बता चुका हूँ कि दादा भाई नौरोजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। किसकी गणना? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। और भारत की जीडीपी भी पहले, सबसे पहले इन्होंने ही निकाली थी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। देश में भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? पोखरण, टॉम्बे, बेंगलुरु या कोलकाता? चलिए, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ट्रॉम्बे में। कहाँ पे स्थित है? ट्रॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है?
राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? लास्ट आंसर का आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो लास्ट आंसर का उत्तर आपको क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर आपका प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 25 में से आपको कमेंट करके बताना है। सेट अच्छा लगा हो तो आपने लाइक तो अभी तक कर ही दिया होगा। अगर यहाँ तक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।